हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए 10th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 लेके आए हैं। चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या है उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बिहार पे आपका 5.1 भी क्या हो जाएगा, कवरअप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर आपका। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, इसको बोलते हैं एपी सीरीज बोलते हैं। अब ये एपी सीरीज क्या होता है, ए सीरीज विच हैव कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसका जो नोटेशन होता है वो कुछ इस टाइप से है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d सोन। क्लियर। अब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या है करके। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 सोन। अब देखिए इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज के बीच क्या लॉजिक है कि इस सीरीज के बीच जितने भी नंबर हैं इन सब के बीच कॉमन डिफरेंसेस क्या है, सेम है। देखिए, सेकंड में से अगर फर्स्ट को हम माइनस करें और थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को एंड फिफ्थ में से फोर्थ को, तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट्स मीन्स ये सीरीज कौन सी है आपकी, एपी मतलब समांतर श्रेणी। क्लियर आपका। जैसे कुछ एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, -3, -7, -11, -15। ये सीरीज भी क्या है आपके पास, समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम है। क्लियर आपका। सेकंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस -4, थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस -4, और सो ऑन फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, -4। इट्स मीन्स ये सीरीज भी क्या है आपके पास, एपी सीरीज है। क्लियर आपका। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, 0, 1/2, 1। अब देखिए 0 और 1/2 के बीच का डिफरेंस 1/2, 1 में से माइनस करेंगे 1/2 तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2। और इसका मीनिंग है 3/2, और 3/2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 1/2। क्लियर आपका। इट्स मीन्स इस सीरीज के बीच का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी क्या है आपके पास, समांतर श्रेणी है। जैसे मैंने कहा आपसे √2, 2√2, 3√2, 4√2 सोन। अब देखिए सीरीज में अगर मैं 2√2 में से √2 को माइनस करूंगा तो √2 आएगा। 3√2 में से अगर मैं 2√2 को माइनस करूंगा तो अगेन क्या आएगा, √2 आएगा। और 4√2 में से अगर मैं 3√2 को माइनस करूंगा तो भी क्या आएगा, √2 आएगा। इट्स मीन्स ये सीरीज भी क्या है, एपी सीरीज है। क्लियर आपका। तो आप समझ गए कि एपी सीरीज क्या होती है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर सीरीज है, सीरीज क्या जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है, और सीरीज के जो नंबरों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट्स मीन्स वो क्या है, समांतर श्रेणी। क्लियर आपका। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा आपका, ए, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं डिटेल में समझते हैं। इसमें कुछ टूल होते हैं। फर्स्ट टर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a, और जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंसेस, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, हम डी बोलते हैं। क्लियर आपका। तो फर्स्ट टर्म का मतलब यह है कि जो सीरीज अगर एपी होगी तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ए कहलाएगा। और सेकंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस या फिर थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, आपका डी आएगा। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंसेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्लियर आपका। अब इसमें एक टूल और समझना है हमें, एन को बोलते हैं nth टर्म, और ये होता है a प्लस n-1d। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। nth टर्म का मतलब होता है कि ये जो टर्म होता है nth टर्म, ये एपी के हर एक टर्म को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। क्लियर आपको। इसलिए हम बोलते हैं इसको nth टर्म बोलते हैं। कैसे डिफाइन करता है हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो अब देखिए आपको एक बात समझ में आ गई कि एपी सीरीज क्या होती है। नंबर 2 पे समझ में आ गया कि अगर वो सीरीज एपी है तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, ए होगा, और उन नंबरों के बीच का जो डिफरेंसेस आएगा वो क्या आएगा, आपका डी आएगा। और जो सीरीज का जो एन होता है जिसको हम बोलते हैं nth टर्म, वो टर्म एपी के हर एक टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर आपका। देखिए कैसे,
अगर हम n की जगह 1 पुट करें, अगर n की जगह हमने 1 पुट कर लिया, इट्स मीन्स क्या आएगा आपका a प्लस 1 माइनस 1 और d जो भी आएगा मतलब। अब सीधी सी बात है, ये तो 0 हो गया, इट्स मीन्स फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका, देखिए a आ गया। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स ये जो टर्म होता है वो AP के हर एक टर्म को डिफाइन करता है। अगर n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये AP के फर्स्ट टर्म को डिफाइन करेगा। अगर n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म को डिफाइन कर चेक करते हैं। देखिए अगर इस फॉर्मूले में जहाँ पे n है वहाँ हम 2 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा a प्लस 2 माइनस 1d, इट्स मीन्स a प्लस d। देखिए a2 का मतलब वो AP का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, देखिए a प्लस टी। क्लियर हो गया। इस तरीके हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना nth टर्म का, ये AP के हर एक टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर है आपका। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म का फॉर्मूला, इट्स मीन्स ये AP के हर टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर आपका। अब देखिए मैंने आपके पास एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा ये एक सीरीज है AP है, और मैंने आपसे पूछा फाइंड कीजिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस एंड एट्थ टर्म। क्लियर है। तो मैंने आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने कहा ये आपके पास एक AP है और इसका फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंसेस बताइए और बताइए 8 टर्म की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर आपका। अब देखिए अगर ये सीरीज AP है तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वही क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। तो यानी कि A का मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका, 4 आ गया। क्लियर है। अब निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चाहे तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, थर्ड में से सेकंड या फोर्थ में से थर्ड, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इट्स मीन्स अगर हम 8 में से 4 को माइनस कर दें तो 4 आ गया। इट्स मीन इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या आ गया आपका, 4 आ गया। क्लियर आपका। अब देखिए तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या पूछा है, 8 टर्म। 8 टर्म का मतलब जैसे हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ऐसे करते करते 8 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अगर हम बेसिक से करें तो देखिए 16 के बाद क्या आएगा, 20, 20 के बाद क्या आएगा, 24, 24 के बाद क्या आएगा, 28, 28 के बाद क्या आएगा, 32, सोन चलता जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। इट्स मीन्स 8 टर्म पे क्या वैल्यू आएगी हमारी, 32। क्या आएगी हमारी, 32। क्लियर आपका। पर इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा 8 टर्म, तो एक मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूला है ना ये AP के हर एक टर्म को डिफाइन करता है। इट्स मीन्स अगर मुझे 8 टर्म निकालना है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 8, और फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस जहाँ पे n है क्या आ जाएगा, 8। इट्स मीन्स A प्लस क्या हो गया, 7D। क्लियर आपका। तो 8 टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस 7D। अब बताइए A की वैल्यू कितनी है, 4, और D भी कितना है आपका, 4। इट्स मीन्स 4 प्लस में 28 कितना हो गया आपका, 32। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स इस AP का जो 8 टर्म पे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 32। क्लियर हो गया। ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड कीजिए इसका 20 टर्म। इट्स मीन्स इस AP सीरीज के 20 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो हम इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें निकालना 20 टर्म तो जहाँ पे n है कितना आ जाएगा, 20। तो देखिए 20 में से 1 गया 19, तो हम कह सकते हैं 20 टर्म इक्वल टू A प्लस 19D। क्लियर आपका। अब जहाँ पे A है वहाँ क्या पुट कर लीजिए, 4, और जहाँ पे D है क्या पुट कर लीजिए, 4। क्लियर आपका। तो 19 4 जा 76, कितना आ गया इसका, 80। इट्स मीन्स इस AP सीरीज के 20 टर्म पे कितना आएगा आपका, 80 आएगा। क्लियर आपका।
तो ये फॉर्मूला काफ़ी काम का फॉर्मूला होता है, इसके बिहाफ पे हम कोई भी टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर आपका? अब इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन और लीजिए आपके लिए। मैंने कहा आपसे फाइंड कीजिए 15, 25 एंड 37 टर्म। क्लियर है? अब देखिए ये मेरे पास क्या है, एक एपी सीरीज है और इस एपी सीरीज में मुझे 15 टर्म पे क्या वैल्यू आएगी वो बतानी है, 25 टर्म पे क्या वैल्यू आनी है वो बताना है, और 37 टर्म पे क्या वैल्यू आनी है वो मुझे बताना है। तो आप ध्यान से समझिए, इस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, a -3, और d कैसे निकालते हैं बताइए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस। क्लियर है? देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें बड़ा फोकस करना पड़ता है। क्लियर आपका? तो आपका d कितना आ गया, -2। अब हमें क्या निकालना, नंबर 1 पे 15 टर्म। तो देखिए अगर हमें निकालना है 15 टर्म, तो हमें पता है कि जो n टर्म का फॉर्मूला ये एपी के हर टर्म को डिफाइन करता है। तो जहाँ पे n है क्या पुट कर दीजिए, 15। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 15 टर्म का मतलब होता है a + 14d। अगर हमें निकालना 25 टर्म, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं a + 24d। अगर हमें निकालना है 37 टर्म, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं a + 36d। क्लियर है? अगर किसी ने कहा कि भाई एपी का निकालिए 40 टर्म, क्या निकालिए, 40 टर्म, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि a + 39d। क्लियर आपका? अब आप क्या करेंगे, a और d की जगह वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारा उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर आपका? अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर a कितना है आपका, -3, d कितना है आपका, -2। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए -3 और 14 2 जा कितना हो जाएगा, -28। अब 28 और -3 कितना हो गया, -31। क्लियर है? ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर आपका? तो इस तरीके से मैंने आपको एपी का क्या बता दिया, बेस बता दिया। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। इसका मतलब जब हम इसका 5.1 करेंगे तो 5.1 में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, पहले हमें कुछ सीरीज दी जाएगी और पूछेगा वो सीरीज एपी है या फिर नहीं है। जिस सीरीज में सभी नंबर कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो हम बोलेंगे वो एपी सीरीज है, और जिस सीरीज में कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम ना आए वो एपी सीरीज नहीं है। क्लियर हो गया आपका? उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटी सी बात और याद रखनी है आपको कि अगर मैं आपसे बोलूं A, B, C आर इन AP, देखिए अगर ये तीन टर्म किस में हैं, AP में है, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है, सेकंड टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड के इक्वल होता है। क्लियर आपका? कैसे होता है चेक कीजिए। अगर ये तीनों नंबर AP में, इट्स मीन्स सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, और थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, डिफरेंस, और दोनों ही डिफरेंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखिए b - a इक्वल टू होगा c - b। अब माइनस का b वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2b, और ये माइनस का यहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हम कह सकते हैं 2b इक्वल टू a + c। तो इस रिलेशन को भी याद रखिए कि जब भी तीन नंबर AP में होंगे तो सेकंड वाले नंबर का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। क्लियर आपका? इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा फाइंड x इफ 2x x - 3, ठीक है, एंड 4x + 6 आर इन AP। ठीक है जी, मैंने कहा आपसे कि आपको x फाइंड करना है और ये तीनों नंबर क्या है बताइए, AP में।
क्लियर है आपका AP में। इट्स मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्वाइस इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है और कंपेयर करके हम वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर आपका। जैसे इसका ट्वाइस कितना होगा 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 2x इंटू में 4x प्लस 6। क्लियर है। अब इनको कंपेयर करके हम क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता है कि ये तीनों नंबर किस में, AP में। इट्स मीन्स आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, x माइनस 3 में से आप 2x को माइनस कीजिए और इक्वल टू में 4x प्लस 6 में से आप x माइनस 3 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। क्लियर आपका। यानी अगर सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस करूं और थर्ड में से क्या सेकंड, तो डिफरेंस क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो देखिए क्या आएगा आपका, अब देखिए x माइनस 2x माइनस का x एंड माइनस का 3 बचा इक्वल टू यहाँ कितना है, 4x में से x गया 3x और प्लस का 3। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, माइनस का x माइनस का 3x और माइनस का 3 यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 6। तो माइनस का 4x इक्वल टू 6। इट्स मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, 6 अपॉन में -4। क्लियर आपका। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर आपका। तो ये मैंने चैप्टर फर्स्ट 5 का क्या दे दिया आपको, इंट्रोडक्शन दे दिया और इंट्रोडक्शन के बेस पे आप 5.1 को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में 5.2 पे क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका। थैंक यू गाइस।